Assalamu alaikum dear students of class 3rd. Welcome to the lecture of science from the book Smart Science. Today we will study about the types of material which are insulators and conductors and the difference between natural materials and the man-made materials. So come on page number 29. So we can start the lecture. Page number 29. Natural and man-made materials. Some materials are natural, यानी कि कुछ मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल, मतलब कुदरती, जो अल्लाह ने बनाए हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि दरख्त, पहाड़, परिंदे, ये सब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। वाइल अदर्स हैव बीन डिज़ाइंड एंड मेड बाय मैन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो कि इंसान ने ख़ुद बनाए हैं अपने लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान कर सके। जैसे कि हमने ख़ुद बनाई है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी, मोटर बाइक, ये सब चीज़ें इंसान ने ख़ुद बनाई हैं ताकि हमारा सफ़र आसान हो सके, ठीक है। मोबाइल हमने बनाया था कि हम आसानी से बातचीत कर सकें। इसी तरह कुछ मटेरियल्स भी होते हैं कि जो कुछ नेचुरल होते हैं, और ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं। मैन मेड से मुराद की जो आदमी ने ख़ुद बनाए हैं, जो इंसान ने ख़ुद बनाए हैं। नीचे आपको टेबल नंबर 1.0 में बताया जा रहा है कि हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, यानी 3 तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास। सोर्सेज से मुराद है कि ज़ख़ीरे, प्लांट्स, मतलब प्लांट से हम कौन कौन से मटेरियल ले सकते हैं, एनिमल से हम कौन कौन से मटेरियल ले सकते हैं, और रॉक्स यानी चट्टान यानी पहाड़ों से हम कौन कौन से मटेरियल ले सकते हैं। नेचुरल materials are materials that come from plants, animals and rocks. अब नेचुरल मटेरियल वो होते हैं, यानी कुदरती मटेरियल वो होते हैं जो हम लेते हैं जानवरों से, पौधों से या पहाड़ों से। जिसमें हमारे पास, अगर हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों से हम क्या क्या ले सकते हैं। पौधों से हम लकड़ी ले सकते हैं, ठीक है, यानी जब पौधा बड़ा होकर दरख्त बन जाएगा तो हम उससे लकड़ी ले सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे रबर निकलती है, ठीक है, तो हम उससे रबर भी ले सकते हैं। रबर से फिर हम आगे गाड़ी के टायर बना सकते हैं। रबर से हम और भी काफ़ी काम कर सकते हैं, ठीक है। बेल्ट्स बनते हैं, रबर की बेल्ट्स। उसके बाद हम प्लांट से कॉटन ले सकते हैं। कपास की जो फसल होती है उससे हम कॉटन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स से हम क्या क्या ले सकते हैं। एनिमल्स से हम ले सकते हैं फर, सिल्क, लेदर यानी कि चमड़ा, सिल्क और खाल। हम जो है वो जानवर की खाल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कामों में। और उसके बाद हम आते हैं रॉक्स पे। रॉक्स मतलब चट्टानों से हम मेटल्स ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी के अंदर फिर काफ़ी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी मटेरियल्स होते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे कि आयरन, लोहा भी पहाड़ों से निकलता है, ठीक है। इस तरह गोल्ड, वो भी पहाड़ों से निकलता है। द मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जो किसी नेचुरल मटेरियल से निकलते हैं लेकिन हमें उसके ऊपर कोई केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहाड़ों से हम निकालते हैं सोना, ठीक है, तो उस सोने को निकालने के लिए हमें पहाड़ों में ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, बोर करना पड़ेगा। काफ़ी काम के बाद जैसे हम पहाड़ों से हम ऑयल भी निकालते हैं, ठीक है, पेट्रोल निकालते हैं, तो इस पेट्रोल निकालने के लिए हमें काफ़ी केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं। केमिकल से मुराद है कि हमें मशीनरी लगानी पड़ती है। मशीनरी पे हमें काफ़ी हमारा ख़र्चा होता है, हमें काम करना पड़ता है। उसके बाद जाके हमारे पास चीज़ें निकलती हैं जिसमें कि फिर हम चीज़ें बनेंगी, ठीक है। फिर हम उन्हें कहेंगे ऐसी चीज़ें जो हम नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं और हम उस पर केमिकल प्रोसेस लगाते हैं, उससे हम कहते हैं मैन मेड मटेरियल्स, ठीक है। वो हम इंसान फिर ख़ुद बनाता है, जैसे कि ग्लास, पेपर, प्लास्टिक एंड नाइलून भी एक प्लास्टिक की फॉर्म होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पे, जिसमें 2 टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इंसुलेटर्स एंड नंबर 2 कंडक्टर्स। अब आपको ख़ुद घर में पता होना चाहिए कि घर में हम तमाम चीज़ें देखते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनमें से करंट आराम से पास कर जाता है, इजीली पास कर जाएगा, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। और जिनमें से करंट पास नहीं करेगा उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। अब आपको देखें यहाँ पे पेन सामने दिखाया गया है, फिगर नंबर 7.2 में देखिए सामने
इंसुलेटर के सामने बिल्कुल पैन बना हुआ, ठीक है। अब पैन जो है वो बना होता है मेटल से या स्टील से। अब मेटल के अंदर से भी करंट पास कर जाता है और स्टील में से भी करंट पास कर जाता है और हीट भी पास कर जाती है, हीट, ठीक है ना। हम इसीलिए तो पैन के अंदर खाना पकाते हैं, क्योंकि जो चूल्हे की हीट होती है वो फिर पैन में से क्रॉस करके हमारे खाने तक पहुँचती है, तो फिर हमारा खाना गर्म होता है। लेकिन जो पैन का हैंडल है वो बनाया गया है लकड़ी से। लकड़ी में से जो है वो करंट पास नहीं करेगा, ना इसके अंदर से हीट पास करेगी। हाँ, ये है कि अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी जल जाएगी, ठीक है। लेकिन पैन की तरफ जब पैन की बात करेंगे तो जब हैंडल है, हैंडल के ऊपर तो लकड़ी जो है ना आग तो नहीं आएगी ना। तो इसलिए हमने अपने हाथों को बचाने के लिए, क्योंकि हमने किचन में काम करना होता है, तो हम जब पैन को पकड़ते हैं हाथ से तो उसको हमने बना लिया किससे, वुड से। क्योंकि अगर उसका हैंडल भी मेटल का होगा तो जो पैन की हीट है वो हैंडल तक पहुंच जाएगी, तो फिर उससे हमारा हाथ भी जल सकता है, ठीक है। अब इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले है इंसुलेटर्स, मटेरियल्स विच डू नॉट लेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। मतलब वो मटेरियल्स जो कि हीट को और करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, उन्हें हम कहते हैं आर कॉल्ड इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी में से भी करंट पास नहीं करता, ना हीट पास करती है। उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद रबर। हैंडल्स ऑफ पॉट्स एंड पैन्स आर मेड ऑफ वुड। किसी भी पॉट का, किसी भी जो बर्तन का हैंडल होता है वो किसका बना होता है, वो होता है वुड का। या पैन की बात कर लें, वो भी वुड का होता है। इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद रबर विच इज़ गुड इंसुलेटर। आपको पता है कि जो हमारे घरों में वायर्स इस्तेमाल होती हैं जिसमें से करंट पास करता है, उसके ऊपर रबर की कोटिंग होती है, ठीक है। वो जो कोटिंग है रबर की, वो इसलिए होती है ताकि हमारे अगर हम तार को टच करेंगे, हम उसको हाथ लगाएंगे तो जो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो हमें ना लगे, ठीक है, हम उससे बच जाएं। तो वो भी एक इंसुलेटर है। जो तार के ऊपर रबर लगी होती है, उस रबर में से भी करंट पास नहीं करता। नेक्स्ट फिर आते हैं कंडक्टर पे। हीट ट्रेवल्स इजीली थ्रू सम मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से हीट जो है वो आसानी से पास कर जाती है। वो मटेरियल कौन कौन से होते हैं? दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनको हम कहते हैं ये मटेरियल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि इनमें से हीट आसानी से पास कर जाती है। मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील। जैसे कि आपको मिसाल दी गई है आयरन कहते हैं लोहे को। एल्यूमिनियम भी एक लोहे की किस्म होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो जहाज़ जब बनता है तो जहाज़ के अंदर एल्यूमिनियम का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में भी जो आजकल खिड़कियाँ बनती हैं ना, उसके फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। उसमें से करंट आराम से पास कर जाता है और हीट भी पास कर जाती है। उसके बाद फिर आता है स्टील। हमारे बर्तन आजकल स्टील के होते हैं, उसमें से भी हीट पास कर जाती है। आयरन, एल्यूमिनियम एंड स्टील आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, मतलब कि इसमें से हीट आसानी से पास कर जाती है। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, अभी ऊपर हमने इंसुलेटर में पढ़ा था कि वायर्स के इर्द गिर्द रबर की कोटिंग होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर। लेकिन उस कोटिंग के अंदर जो एक वायर जा रही होती है जिसमें से करंट पास करता है, जो तकरीबन जो ब्राउन रंग की होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, गोल्डन या ब्राउन रंग की होती है, उसे हम कॉपर कहते हैं, उसमें से करंट पास कर जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे पेज नंबर 29 ख़त्म हुआ। आपने इंसुलेटर की और कंडक्टर की डेफिनेशन को नीट कॉपी पे नोट करना है, ठीक है, और इसको याद भी करना है। और टेबल 1.0 जो पेज नंबर 29 के ऊपर है, इसको आपने अपनी नीट कॉपी पे ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम।